नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। अलीगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा बकरीद की नमाज संपन्न हुई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही शाहजमल ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद देश में अमन शांति भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गईं। इस दौरान जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के नेतृत्व में अलीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, क्षेत्र अधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की कि वे त्योहार को भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाएं। ईद की नमाज जो है ईदगाह कमेटी और पीस कमेटी का पहले जो है पूरा बातचीत कर ली गई थी और सभी विभाग द्वारा नगर निगम द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई और संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा बात करके सभी चीज़ें अच्छे से आयोजित कराया गया। आपके द्वारा सर यहाँ पर कितनी टीमें लगाई गई? यहाँ पूरे शहर को 18 सेक्टर में बांटा गया है। 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं हमारे और बाकी नगर निगम के लगभग 100 कलेक्शन पॉइंट हैं जहाँ पे अवशेष को ले जाया जाएगा और वहीं से सब चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा और सारी चीज़ें सभी जो पार्षद हैं, सभी जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, ईदगाह कमेटी के लोग हैं, उनको सूचित भी किया गया है। तो हमारे द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा जो मीटिंग की गई थी, लोगों को संदेश दिया गया था, उसको लेकर के कोई लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं है। आपस में सब पूरा पारस्परिक सहयोग रहा और बढ़िया से ईद की नमाज संपन्न कराई गई। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और अलीगढ़ वासियों की तरफ से ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अलीगढ़ वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से और खुशी से मनाया जा रहा है। आज ईदगाह के अंदर लाखों मुसलमानों ने, हज़ारों मुसलमानों ने परवरदिगार के आगे हाथ दुआ की कि अलीगढ़ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम रहे और कहा कि अमन अमान कायम रहे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो नगर निगम के पॉइंटेड हैं, जो अवशेष वहीं डालें और एक दूसरे का एहतराम करें, खुले में कोई कुर्बानी ना करें और वीडियो ना बनाएं, सोशल मीडिया पे ना डालें। देखिए, हम मोहब्बत जो करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी को हम देखते हुए हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है, हमें सोशल मीडिया पे डालने का कोई मतलब नहीं है। और आज शुक्रिया अदा करते हैं जिला प्रशासन का और समझ लिए नगर निगम का। पुख्ता इंतजाम रहे, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई और यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से और आपके माध्यम से, आपके और हमारे परिवार के माध्यम से सब लोगों को आह्वान करते हैं, ईद का त्यौहार खुशियाँ लाता है, एक दूसरे का काम करना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज ईद की नमाज ईदगाह में बड़े पुरसुकून अमन के साथ अदा की गई। ये मोहब्बत और अमन और मोहब्बत की मनाई गई ईद है। ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए थे। ये उसी का तर्ज पर हम ईद मनाते हैं, जिसे ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं, प्रशासन का पूरा कोऑपरेट रहा और बड़े पुरसुकून अमन के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपनी 76 शहर विधानसभा के लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं कि कुर्बानी की जो वीडियो है उसको न बनाएं और उसके जो अवशेष हैं वो नगर निगम द्वारा जो पॉइंट बनाए गए हैं उन पॉइंटों पर भेजें और शहर में अमन, मोहब्बत और सफाई कायम रखें। ईद का दिन कहता है मोहब्बत का, पैगाम मोहब्बत थी। और देखिए, मोहब्बत इसलिए है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में जानवर कुर्बान करते हैं। तो जिस तरीके से जानवर को कुर्बान है अल्लाह की मोहब्बत में, तो अल्लाह के ये भी मेरे बंदों से मोहब्बत करो, लिहाजा उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। उसके बंदों में अपने भी हैं और अपने हमवतन भाई भी हैं, सभी से मोहब्बत करना हमको लाजिम है। यहाँ तक कि हमें उन चीज़ों से मोहब्बत करने को मिला जो अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं, उनकी भी हमें ख्याल रखना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेज़रूरत नहीं।
जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु ने कहा है कि हमको कुर्बानी से बचना चाहिए, जीव हत्या से बचना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे? कुर्बानी से बचना चाहिए। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो मौला का हुक्म है बजा लागे। यहाँ किसी का कानून नहीं है, हमसे अल्लाह का हुक्म पावन है, किसी को पावन नहीं है। सनातन धर्म में भी मंदिरों में बलि दी जाती थी, उसको भी उन्होंने बताया कि वो जाने, जब वो जाने उनका तो कुर्बानी खत्म होनी चाहिए, क्या कहेंगे? उनका सनातन धर्म जो कुछ भी आप कह रहे हैं उनका अपना इरादा है, लेकिन हमें तो अल्लाह की तरफ हुक्म है, हम उसको वहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ला ताअतल मखलूक फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है, हराम है। हम कैसे और किसकी मानेंगे? तो हमारी नज़र में सिर्फ अल्लाह का कानून है। हाँ, वो मामला जहाँ अल्लाह ने हमें रियायत दी है, हमारे साथ रखा है। और आप सड़कों की बात करते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने की जाती है, होना चाहिए, हम वो रोकेंगे कि सबको बनाओ, लेकिन ये कहें कुर्बानी ये करो, ये कहें नमाज ना पढ़ो, ये कहें अज़ान ना दो, तीन चीज़ें बाजियाँ सब पे गर्दन कटा देंगे। सही ना? असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञान अख्तर ने कहा आज कुर्बानी रोकने की बात कर रहे हैं, कल को कहेंगे वही सही बात है, सही बात है। वो नहीं, वो कुर्बानी बात है, हम एक भी मसले को नहीं मानेंगे, कोई भी शरई मसला हम किसी की मत नहीं मानेंगे, चाहे गर्दनें कर जाएँ, सही है, हम ही मानेंगे शरीयत। हाँ, वो मामला कि जहाँ पर क्या नाम है शरीयत ने खामोशी इख्तियार रखी है, वहाँ गुंजाइश की जाती है। सड़कों पर मना किया है, हम सड़कों पर नमाज तो रोकते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत पड़ जाती है, मस्जिद में आ जाएँ, ईदगाहें में आ जाएँ, तो सड़कों पर आने से आप भी मत रोकें, तो मजबूरी है, शौक नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये हमारी इबादतें हैं, ये हमारी इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है, ये सब हमारी इबादतें हैं। इनसे अगर कोई कोशिश करेगा तो हम बात हम खुद आपकी तरह से लगातार हम देख रहे हैं इस बार से 2 शिफ्टों में नमाज हो रही है। ये 2 शिफ्टों में इसलिए नमाज कर रहे हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आए, बढ़ जाएंगे लोग, समझे? 40 से 50,000 में पड़ गया, 50 हो गया, लेकिन आगे ये 50,000 जो बचे हुए हैं वो आ जाए तो सड़कों में आ जाएंगे, वहाँ लाठी चार्ज होगा, तो क्या जरूरत है इस चीज़ की? बचा इस चीज़ है। कहना बहुत सारे आयोजन ऐसे जो वो कहते हैं हम उन्हें समझा चुके हैं, वो कहते हैं साहब उनका मुँह में रहता है, कैसे मुँह में रहता है कि साहब आते हैं यहाँ पर यहाँ 10 साल की नमाज आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, वहाँ 2-2 घंटे और 4-4 घंटे के जाम लग जाते हैं, वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? वही ना, तो ये चीज़ होगी। और देखिए जहाँ इंतशार वो होता है उसी रास्ते मोहब्बत सफ़र करता है, तो हमसे तो मोहब्बत के तकाजे किए जा रहे हैं, हमसे तो कानून की हिफाजत की उसकी बात की जा रही है, वो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, नहीं रोकिए। जब उन्हें रोकेंगे तो हम तो खुद रोकेंगे, हम तो रुके हुए हैं, लेकिन कहाँ तक? अगर ज़्यादा अरसे तक रुकिएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मजबूर हो जाएँ, नहीं होंगे, कोशिश करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए रखें, लेकिन वो समझ लीजिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ माहेश्वरी समाज का 5198वां वंश उत्पत्ति दिवस धूमधाम से मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ माहेश्वरी समाज का 5198वां वंश उत्पत्ति दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। माहेश्वरी समाज सहयोग समिति द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। भोले बाबा की पूजा के बाद शोभा यात्रा में विनोद भंसाली व विनय माहेश्वरी के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरव गोदानी व विजय भट्टर शामिल हुए। मेयर प्रशांत सिंघल व मीना माहेश्वरी चेयरमैन कासगंज ने झंडी दिखाकर इस प्रभात फेरी को रवाना किया। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पीले वस्त्र में दिखे। लोगों ने यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया। प्रभात फेरी महेश पंचायत मंदिर सराय मानसिंह से शुरू होकर जयगंज के रास्ते होते हुए माहेश्वरी इंटर कॉलेज पर जाकर समाप्त हुई। उसके बाद वहां पर समिति द्वारा डोली की आरती की गई। इस दौरान मयंक राठी, डॉक्टर गोविंद बीसानी, सोनू राठी आदि मौजूद रहे। समाज सहयोग समिति द्वारा माहेश्वरी वंश उत्पत्ति दिवस के रूप में हमेशा हर साल मनाते आ रहे हैं। उसी क्रम में इस साल भी हमने इस कार्यक्रम को सुचारू रखा है। एक शोभा यात्रा थी जिसको हमने निकाला है। ये मानसिंह की सराय से निकली और जयगंज होते हुए सासनी गेट माहेश्वरी इंटर कॉलेज पर समापन हुआ है। जब मुख्य अतिथि कौन रहे और किस तरह का सहयोग रहा? इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं अलीगढ़ शहर के मेयर श्री प्रशांत सिंघल जी रहे। कासगंज से चेयरमैन आई थी मीना माहेश्वरी जी, विनय माहेश्वरी जी अलीगढ़ से, और विनोद भंसाली जो हैं बिजनेसमैन हैं, और गौरव गोदानी जी, ये सभी हमारे मुख्य अतिथि रहे थे। समाज में किस तरह का उत्साह रहता है? समाज में उत्साह आपने देखा होगा कि यात्रा में जिस तरह भीड़ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, हमें तो ऐसा लगा कि ऊपर से देवता सब धरती पर उतर आए हैं आज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा ईद की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन की सहायता से भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं नमाजियों के द्वारा भी शासन और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज को अदा किया गया है। संभ्रांत व्यक्तियों से बात की गई थी। नगर निगम द्वारा काफ़ी अच्छी तैयारी की गई थी। साफ़ सफाई व्यवस्था की सभी लोगों द्वारा सराहना की गई और जैसा शासन द्वारा दिया गया दिशा निर्देश है, माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया दिशा निर्देश है, उसके क्रम में ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई है और सभी लोग बढ़िया एकदम उल्लास के साथ ईद मना रहे हैं। सड़कों पर किसी तरह का आपने डाले? सड़कों पर किसी तरह का कोई भी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ने के लिए आया और साफ़ सफाई के लिए जैसा कि अवशेष की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्टिंग पॉइंट बने हुए हैं नगर निगम के लगभग 100 के आसपास है, तो वहीं से सब चीज़ें कलेक्ट होंगी और आपस में लोगों को सभी वार्ड के जितने पार्षद हैं उनको भी बता दिया गया और सभी संभ्रांत व्यक्तियों को, ईदगाह कमेटी के लोगों को, सब लोगों को बता दिया गया है कि कलेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ कहाँ चीज़ें। सर देखा गया कि सड़क पर भी नमाज हुई, कुछ लोग सड़क पर नमाज नहीं हुई है, सड़क पर कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई है कहीं पर भी। में दो लोग मैं सभी से बात कर ली गई थी कि जो शासन के नियम है, शासन के जो नियम है उनका अनुपालन करवाया जाएगा और सभी ने इसमें सहयोग भी दिया है और यहाँ पर जो पहली पाली की नमाज है वो सकुशल संपन्न करवा दी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सनातन जागृति पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ में सनातन जागृति पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें रामघाट रोड स्थित संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल अस्पताल के सुपरवाइजर पंडित नीरज शर्मा ने सभी संतों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं संत कांताचार्य महाराज ने बताया कि सनातन की जागृति यात्रा राजघाट से शुरू हुई है और यह यात्रा मथुरा में संपन्न होगी। इसका उद्देश्य है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना है, इसी तरीके से मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर की स्थापना हो। इस बारे में संतों ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्वामी श्री कांताचार्य। सनातन जागृति पदयात्रा उद्देश्य भगवान श्री राघवेंद्र अपने भव्य दिव्य भवन में विराजमान हो गए हैं। अब हमारी मथुरा का भी समय आ गया है। बहुत समय से समय पर संतों की मांग उठती रही, यमुना निर्मल हो, कृष्ण जन्मभूमि पे एक दिव्य मंदिर बने। उसी कामना को लेकर के एक सब समाज में याचक बन करके सनातन जागृति पदयात्रा 5 दिवसीय लेकर के चल रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है मथुरा में जाकर के मुरली बजवाएंगे और मुरली से जब काम नहीं चलता है तो पता है कि मेरा गोविंद कुछ और भी करना चाहता है। तो गोविंद के आश्रम 5 दिवसीय यात्रा सुदर्शनाचार्य फाउंडेशन ट्रस्ट के सुदर्शनाचार्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में सनातन जागृति पदयात्रा 5 दिवसीय लेकर के हम चल रहे हैं। यह यात्रा पूर्व संध्या में कल माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री गोरक्षापीठ के पीठाधीश्वर श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी का सुंदर जन्मोत्सव मनाए। आज हम लोग औरंगाबाद में चूराट फार्म हाउस में रात्रि के समय में एक संगोष्ठी रखी जाएगी। एक विषय मेरे दिमाग में आया है, आप लोगों को बता दें। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, मैंने तड़पत हरि दर्शन को आज, उसका मूल सार बताएंगे। आज एक विषय चल रहा है, उन विषयों को छूते हैं। आज वहाँ पे संगोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। इसका उद्देश्य सिर्फ सनातन जागृति है और कुछ नहीं है। सनातन जागृति जब जब सनातन से जुड़ा है तब तब आपदाएं आई हैं। आप देख लीजिए विश्व के सारे पटल पे आज वैश्विक स्तर पे क्या विध्वंस हो रहा है राष्ट्रों में, और हमारा भारत इतना सब कुछ होते भी सहजता से जीवन निर्वाह कर रहा है। हम लोग सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु के भावना वाले हैं। हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम के जीने वाले लोग हैं, इसलिए सनातन जहाँ भी बढ़ेगा वहीं शांति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, आप सबको खूब खूब साधुवाद। जिनको द्वापर में भगवान बलभद्र ने अपने कर कमलों से स्थापित किया था, उनके सानिध्य से लेकर के श्री सिद्ध बाबा के चरणों में आहुति देते हुए यह यात्रा 5 दिवसीय कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जाएगी। यह यात्रा का किसी भी संस्था, किसी भी राजनीतिक से प्रेरित नहीं है। यह यात्रा आत्म मंथन के लिए जा रही है, आत्म शांति के लिए जा रही है। इन्हीं कामनाओं के साथ हम लोग 5 दिन में मथुरा पहुंचेंगे। जो भी भाई बहन इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहे, 1 कदम चले, 5 कदम चले, क्योंकि यह सनातन की जागृति में अपनी आहुतियाँ देते हैं। इसी कड़ी में स्वामी श्री कांताचार्य होने के नाते श्री सिद्ध बाबा धाम पे निवास करते हुए एक उत्तम विचार मन में लेकर के मथुरा जन्मभूमि तक ये यात्रा प्रस्थान करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे अलीगढ़ के कस्बा अतरौली की, जहां बता दें अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ईद अल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को दृष्टिगत ईदगाह एवं मस्जिद परिसर में नमाज अदा की गई। वहीं अतरौली के छर्रा रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंप लगाकर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दूसरी ओर भाजपा के युवा कार्यकर्ता मोहम्मद रईस खान ने भी लोगों के गले मिलकर ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा पुलिस प्रशासन ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, सपा के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कबीर खान, अतरौली विधानसभा प्रत्याशी DR यादव आदि सम्मानित लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अतरौली के लोगों के लिए आज हम ईदगाह पर खड़े होकर ये बधाई देते हैं कि ये भाईचारे का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है और इसमें हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव संदेश देते हैं और ये संदेश पूरे देश में जाता है। इससे हम लोगों के बीच में मित्रता का भाव बढ़ता है। हिंदू मुस्लिम भाई ये 2 आँखें हैं और सभी लोग हम मिल के एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। सर, ईद उल अजहा के पावन पर्व पर आज देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अतरौली की जनता को और समस्त देशवासियों को ईद की बधाई और हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है और एक दूसरे से गले मिलकर के सब एक दूसरे के गले मिलकर के मिठाइयाँ खाते हैं और ईद के पावन पर्व पर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ईद उल अजहा के पावन पर्व पर सभी अतरौली वासियों सहित सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हम सभी एकता के साथ इस देश में ये गुलदस्ता है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना हुआ है। हम सब इस देशवासी में सभी प्रेम और सौहार्द के साथ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। देश में अमन शांति कायम रहे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सभी भाइयों को ईद उल अजहा की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के जाकिर नगर में ट्यूशन टीचर आमिर की हत्या की गई है। कैसे हुई यह हत्या, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के जाकिर नगर में ट्यूशन टीचर आमिर की हत्या की गई। उसकी हत्या रिश्ते के भतीजे ने आज ही के दिन यानी पिछले वर्ष ईद के पहले की थी। उसी दिन उसके छोटे भाई के घर में बिजली के करंट से जान चली गई थी। तब उसने आमिर को इसका जिम्मेदार मानते हुए कहा था कि उसके द्वारा किए गए टोने टुटके से उसके भाई की जान गई। बता दें कि इस अनुसार इस घटना में प्रमुख रूप से गोली मारने का आरोपी कैफ उर्फ चीनी 4 भाई हैं। 5वें में सबसे छोटा 16 वर्षीय भाई की पिछले वर्ष आज ही के दिन घर के कूलर में करंट उतरने से मृत्यु हो गई थी। कैफ के पिता गुलशेर मृतक आमिर रिश्ते में आपस में चचेरे और तहेरे भाई लगते हैं। गुलशेर अपने परिवार के साथ इस इलाके में इकरा पुलिया की ओर रहते हैं, जबकि आमिर अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 भाई इमरान व यामीन के साथ एक मकान में रहता था। सबसे बड़ा भाई इब्राहिम पीछे के साइड में मकान बनाकर रहता है।
पहले से इन परिवारों में आपस में खुन्नस है, मगर पिछले वर्ष किशोर की मृत्यु के बाद से इन दोनों परिवारों में रंजिश बढ़ गई थी। कैफ ने उसी रंजिश में पहले से ऐलान कर रखा था कि हत्या की है इब्राहिम की ओर से देर रात। घटना के संबंध में जो तहरीर दी गई उस रंजिश का उल्लेख करते हुए कैफ के साथ साथ उसके पिता गुलशेर और कैफ के 2 अन्य भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीम गठित कर पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। दिनांक 6/6/2025 को रात लगभग 9:45 बजे थाना क्वारसी क्षेत्र के जाकिर नगर की गली नंबर 7 से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आमिर नामक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु होना प्रकाश में आया है। मृतक के शव का पंचायतनामा तथा पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। परिवार द्वारा प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह के कारण मृतक के भतीजे पक्ष पर आरोप लगाया गया है। इसमें अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।